हेलो फ्रेंड्स, आप से लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का दीक्षा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 12। पाठ का नाम है सुभाष चंद्र बोस के उद्बोधन। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। जैसा कि अभ्यास प्रश्न से प्रश्न नंबर 1 है कुछ करने को से। प्रश्न है, सभी परमवीर चक्र विजेताओं के बारे में जानकारी एकत्र कर पुस्तिका में लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 1947 से अब तक परमवीर चक्र विजेताओं के नाम, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ वर्ष 1947 में, तब से लेकर जितने भी परमवीर से पुरस्कृत किए गए हैं विजेता, उन सभी का हमने यहाँ पर नाम लिखा है। जैसा कि नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा, लॉन्स नायक करम सिंह, सेकेंड लेफ्टिनेंट राम रघोबा राणे, नायक यदुनाथ सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, कैप्टन गुरबचंद सिंह सलारिया, मेजर धन सिंह थापा, सूबेदार जोगिंद्र सिंह, मेजर शैतान सिंह, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, लेफ्टिनेंट कर्नल आर्देशीर तारापुर, लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखो, लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल, मेजर होशियार सिंह, नायब सूबेदार बत्रा सिंह, मेजर रामास्वामी परमेश्वरम, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार, कैप्टन विक्रम बत्रा। इन सभी परमवीर विजेताओं के बारे में विद्यार्थी आप इंटरनेट के माध्यम से स्वयं जानकारी प्राप्त करें। अगला है ख नंबर प्रश्न, भारत ने किन किन देशों के साथ युद्ध लड़ा पता करके लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा भारत को 1947 में आज़ादी पाने के बाद 2 देशों के साथ युद्ध करना पड़ा, जिनमें चीन और पाकिस्तान है। चीन के साथ 1962 में भारत को तब युद्ध लड़ना पड़ा जब चीन ने अचानक भारत पर हमला कर दिया। इस युद्ध में भारत की पराजय हुई थी। पाकिस्तान से भारत को 4 बार युद्ध करना पड़ा। पहला युद्ध 1947 में, दूसरा युद्ध 1965 में, तीसरा युद्ध 1971 में और चौथा युद्ध 1999 में लड़ा गया। चारों युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई। अगला है, अपने घर के आसपास रहने वाले किसी सैनिक से साक्षात्कार कर उनके अनुभव को लिखिए। तो विद्यार्थी आप ये स्वयं कीजिएगा। अगला प्रश्न विचार कल्पना से है। प्रश्न नंबर 1 है, देश के विकास के लिए आप क्या योगदान देना चाहोगे, लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, मैं बड़ा होकर देश का प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ, ताकि मैं देश के विकास में अच्छी तरह अपना योगदान दे सकूं। मैं देश से गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा हटाऊंगी। यदि मैं प्रधानमंत्री नहीं भी बन पाई तो एक लीडर अवश्य बनूंगी, ताकि देश के लोगों का मार्गदर्शन कर सकूं। अगला है प्रश्न ख, बताइए यदि आपको सेना का कमांडर बनने का अवसर दिया जाए तो आप क्या करना चाहोगे। इसका उत्तर हो जाएगा, सेना का कमांडर बनकर मैं अपने देश की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए, देश के भीतर आतंकवादी हमलों आदि के खिलाफ लड़ने के लिए अपने जवानों को प्रशिक्षित करूंगी, उनका मनोबल बढ़ाऊंगी और जीवन मृत्यु की परवाह किए बिना ही शत्रुओं के हर वार का मुंहतोड़ जवाब दूंगी। अगला है, सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठी को कैसे रोका जा सकता है, अपने विचार दीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, सीमा पर सीसीटीवी कैमरा हर जगह लगाया जाए और 24 घंटे उनकी मॉनिटरिंग की जाए। जैसे कि कोई संदिग्ध व्यक्ति सीमा पार करते हुए दिखाई दे, उसे गोलियों से उड़ा दिया जाए या गिरफ्तार कर लिया जाए। अगला है प्रश्न ग, सोचकर बताइए एक सैनिक को सीमा पर किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। इसका उत्तर हो जाएगा, एक सैनिक को सीमा पर विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें घर परिवार की सुख सुविधाओं से दूर, नींद चैन सब त्याग कर दिन रात सीमा पर पहरा देना पड़ता है। कोई भी मौसम हो, सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बिना वे तटस्थ से अपनी ड्यूटी करते हैं।
अगला प्रश्न है पाठ से प्रश्न नंबर क है, रमेश के मित्र उसके घर क्यों जाना चाहते थे? इसका उत्तर हो जाएगा, रमेश के मित्र उसके घर इसलिए जाना चाहते थे ताकि वे उसके दादाजी से मिल सके और उनसे युद्ध संबंधी ढेरों जानकारियाँ प्राप्त कर सके। रमेश के दादाजी भारतीय सेना में सूबेदार मेजर पद से हाल ही में अवकाश ग्रहण कर घर आए थे। अगला है ख नंबर प्रश्न, युद्ध के दौरान सर्वोच्च वीरता का प्रदर्शन करने वाले सैनिक को किस पदक से सम्मानित करने का प्रावधान है? इसका उत्तर हो जाएगा, युद्ध के दौरान सर्वोच्च वीरता का प्रदर्शन करने वाले सैनिक को परमवीर चक्र से सम्मानित करने का प्रावधान है। अगला है कारगिल युद्ध में किन सैनिकों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा, कारगिल युद्ध में कैप्टन मनोज पांडे, ग्रेनेडियर कैप्टन योगेंद्र सिंह, राइफलमैन संजय कुमार तथा विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगला है सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र विजेता बनने का गौरव किसे प्राप्त है? इसका उत्तर हो जाएगा, सबसे कम उम्र में परमवीर विजेता बनने का गौरव ब्रिगेडियर योगेंद्र सिंह यादव मात्र 19 वर्ष की आयु में प्राप्त है। अगला है कैप्टन विक्रम बत्रा ने 20 जून 1999 को क्या कामयाबी हासिल की? इसका उत्तर हो जाएगा, कैप्टन विक्रम बत्रा को श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण चोटी 5140 को पाक सेना से मुक्त करवाने का जिम्मा दिया गया। वह क्षेत्र बहुत ही दुर्गम था, फिर भी विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 बजे तक उस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। अगला भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। देखिए हमें वर्ण विच्छेद करना है, जैसा कि चक्री है च धन अ धन क धन र धन अ, यानी कि चक्रे, वैसे ही हमने बाकी शब्दों का वर्ण विच्छेद किया है। अगला है प्रश्न 2, मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसा कि मुहावरा है हौसला बढ़ाना, फतह करना, जान की बाजी लगाना, प्राणों की आहुति देना। तो हमें क्या करना है, ये जो हमारा मुहावरा है इसका हमें अर्थ लिखना है, उसके बाद अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। तो जैसा कि पहला है हौसला बढ़ाना, यानी कि उत्साहित करना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, कैप्टन मनोज पांडे ने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें आगे बढ़ने का निर्देश दिया। दूसरा है फतह करना, यानी कि जीतना। कैप्टन विक्रम बत्रा ने 20 जून 1999 को सुबह 3:30 बजे चोटी 5140 पर फतह प्राप्त कर ली थी। अगला है जान की बाजी लगाना, यानी कि मृत्यु की परवाह न करना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, भारतीय सैनिक अपनी जान की बाजी लगा देती हैं लेकिन शत्रुओं को धूल चटाकर छोड़ती हैं। अगला है प्राणों की आहुति देना, यानी कि जान दे देना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, कारगिल युद्ध में अनेक सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की लाज बचाई। अगला है प्रश्न 3, पाठ में कंपनी, मशीन गन जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसी तरह के अन्य शब्दों को छांटकर लिखिए, यानी कि पाठ में जो भी अंग्रेजी शब्द आए हैं उन्हें हमें छांटकर लिखना है। तो जैसा कि है प्लास्टर, मैगजीन, कैप्टन, ग्रेनेड, ग्रेनेडियर, यूनिट, कमांडर पॉइंट, हेलीकॉप्टर, ऑटोमेटिक, यानी कि पाठ में जितने भी अंग्रेजी शब्द आए हमने यहाँ पर छांटकर लिखा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।